वेलकम टू ईजेफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज हम सॉल्व करेंगे नेट पेपर 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड। ये सिलेबस है नेट पेपर 1 का। इसका पहला यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च बेसिकली रिफर्स टू मूवमेंट फ्रॉम। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं? वी मूव फ्रॉम अननोन टू अननोन, या फिर नोन टू नोन, या फिर नोन टू अननोन, या फिर ओपिनियन टू फैक्ट। देखो रिसर्च क्या है। अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरी, रिसर्च में हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं नोन इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक अननोन सब्जेक्ट का पता करते हैं। रिसर्च क्या है? ये एक सिस्टमाइज्ड प्रोसेस है टू गेन न्यू नॉलेज। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल टाइफाइड डिजीज। तो हमें पता है कि टाइफाइड किससे होता है। ये होता है टाइफाइड के बैक्टीरिया से। तो ये हमारे पास में नोन इन्फॉर्मेशन है, और हमारे पास नॉलेज है कि ये बैक्टीरिया कैसे डिजीज कॉज करता है। तो इस नोन नॉलेज से हम मेडिसिन बना सकते हैं। मेडिसिन जो कि पहले अननोन थे, हम उसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं? नोन से अननोन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट। रिसर्च रिफर्स टू मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरी, रिसर्च क्या है इनके अकॉर्डिंग? अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज, या फिर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। आंसर इज सी, सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। देखो हमने इसमें देखा था कि रेडमैन और मोरी के अकॉर्डिंग जो रिसर्च है ये क्या है कि एक सिस्टमेटाइज्ड प्रोसेस है नई नॉलेज को गेन करने का। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक तरीके से होगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे कि कौन सी मेडिसिन है जो कि इस बैक्टीरिया को किल कर सकती है अच्छे से। तो वही पूरा सिस्टमेटाइज्ड प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? टू गेन न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को गेन करने का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिसर्च अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल। तो क्रेसवेल के हिसाब से रिसर्च क्या है? अ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस, या फिर एक प्रोसीजर है जिसमें अलग अलग स्टेप्स ले जाते हैं टू गैदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। सी इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली, कि हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर अ क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन है। देखो क्रिसवेल ने कैसे डिफाइन किया है रिसर्च को। उनके अकॉर्डिंग रिसर्च एक प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स है। अलग अलग इसमें स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को पहले तो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है उस टॉपिक को लेके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑफ पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायबिटीज की मेडिसिन बना रहे हैं और वो मेडिसिन काम करती है या नहीं करती है ये हमें देखना है, तो पेशेंट्स पे उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा एक सिस्टमैटिक तरीके से, और उसका डेटा हम कलेक्ट करेंगे कि कितने पेशेंट्स पे वो मेडिसिन काम कर पाई, किस पे नहीं कर पाई, उन पेशेंट्स का और कौन सा मेडिकल हिस्ट्री है। तो पूरा डेटा हम इकट्ठा करते हैं और उसी से फिर हमें उस टॉपिक की नॉलेज मिलती है। दैट इज रिसर्च अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल। तो रिसर्च क्या है? ये प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स है। देखो स्टेप्स क्या क्या लिए जाते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि डायबिटीज की जो मेडिसिन है, मेडिसिन ए, ये काम करती है या नहीं करती है। दिस इज अवर प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी, मतलब हम किस पे काम करना चाहते हैं। फिर हम एक रिसर्च डिजाइन करेंगे उस पे, मतलब कि हम कैसे रिसर्च कर रहे हैं, कितने हमने लोग यहाँ पे लिए उस मेडिसिन का ट्रायल करने के लिए, वो हम पूरा डिजाइन करेंगे। डिजाइन द डेटा कलेक्शन फॉर्म, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे कितनों पे इम्पैक्ट आया। स्पेसिफाई द सैंपल, अलग अलग सैंपल्स हम ले सकते हैं, उसका हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम एनालाइज करेंगे डेटा को कि वो कितना इम्पैक्टफुल है। देन वी कैन राइट अ रिसर्च रिपोर्ट। तो ये क्या है? एक पूरा स्टेप है, सिस्टमाइज्ड तरीका है रिसर्च करने का। तो हमारा क्वेश्चन था क्रिसवेल के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या है? तो आंसर इज बी, ये एक प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स है जिसमें कि हम डेटा को गैदर भी करते हैं और जो इंफॉर्मेशन है उसे हम एनालिसिस करते हैं। फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो इनमें से रिसर्च क्या नहीं है? सिस्टमैटिक एंड मैथोडिकल। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक भी है और मैथोडिकल भी है। बट इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। बी, बेस्ड ऑन रैंडम ओपिनियन। देखो कोई भी रिसर्च है वो रैंडम ओपिनियन नहीं है। तो विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च? दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीसरा इसमें है प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। देखो रिसर्च में इंक्वायरी भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। इंक्रीजेस जनरल एप्लीकेबल नॉलेज। कोई भी रिसर्च होती है, जैसे कि हमने मेडिसिन की बात करी, डायबिटीज, उस पर अगर कोई मेडिसिन बनती है तो उसको हम बाकी लोगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी ये मेडिसिन दी जा सकती है।
तो इसे हम कहते हैं जनरली एप्लीकेबल नॉलेज, जो कि बड़े पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जा सकता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसमें से रिसर्च कौन नहीं है, तो इनमें से रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, दिस वन, इट इज बेस्ड ऑन रैंडम ओपिनियन, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। देन फिफ्थ इज अकॉर्डिंग टू कुक विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रिसर्च। तो कुक ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है, उनके अकॉर्डिंग रिसर्च क्या नहीं है, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, एग्जैक्टनेस, गैस वर्क या क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। तो रिसर्च क्या नहीं है, गैस वर्क नहीं है, हम इसमें कोई गैस वर्क नहीं करते, ये एक रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इट इज एग्जैक्टनेस, इट मीन्स कि जो रिसर्च होती है वो हमें बताती है एग्जैक्टली कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है। और एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम पूरी रिसर्च में ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो रिसर्च है वो गैस वर्क नहीं है। नाउ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिसर्च इज साइंटिफिक इन नेचर, रिसर्च जो है वो साइंटिफिक है नेचर में, क्यों? ऑप्शन ए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स को यूज करता है, ये अजम्पशंस पर रिलाई करता है, ये प्रोवाइड करता है अनबायस्ड इवेल्युएशन ऑफ डेटा, या फिर ये अवॉइड करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर नेट पेपर 1 डेली क्विज।